मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति और आप सबकी दीदी की प्रत्यक्ष उपस्थिति, मैं यहाँ बैठे सभी हमारे भावुक भाइयों, आज की इस परंपरा को पूरा करने के लिए, निभाने के लिए आए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और अन्य जो लोग हैं जो मात्र सुना कि आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ उद्बोधन होगा, वो आप यहाँ आए, आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं डॉक्टर साहब नहीं हूँ, मैं डॉक्टर साहब हूँ। डॉक्टर साहब तो वो होते हैं जो डाक इधर से उधर करते हैं, मैं नहीं करता। मैं डॉक्टर होने के नाते अपने वैज्ञानिक ज्ञान को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की जो चिंतन की धारा थी उसके साथ जोड़ करके अपनी बात को कहता हूँ, और वही अखंड ज्योति के माध्यम से जाती है। ये जो गौर पूर्णम तपोनिष्ठ के माध्यम से जो मंत्र दिया जाता है, मैं उसको थोड़ा सुना दूं आपको। योग पूर्णम तपोनिष्ठ वेद मूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठ भगवत्या संग सह शोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादि सेवितम श्रीरामम सद्गुरुम ध्यायेत तमाचार्यम परम वयम। इस ध्यान मंत्र का भाव ये है कि योग की सभी साधनाओं में संपूर्ण तपोनिष्ठ, मैंने जो बोला अभी संस्कृत उसकी हिंदी बता रहा हूँ, वेद ज्ञान के साकार विग्रह यशस्वी गौरवर्ण के हमारे श्रेष्ठ परम पूज्य गुरुदेव जब नहा के निकलते थे और जब वो ऊपर बुलाते थे सुबह कभी 5 बजे कभी 4 बजे, तो उनका जो रूप है बहुत ही गौरव था। हमारे शिष्य, हमारे श्रेष्ठ परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी एवं माता भगवती देवी के साथ शोभायमान हैं। यह अर्थ ऊपर वाले का चल रहा है जो मैंने पहले सुना है। करुणा अमृत के सागर गुरुदेव व सदा ही अपने शिष्य भक्तों से सेवित ऐसे श्रेष्ठ आचार्य हम सब के परम आराध्य सद्गुरु श्री राम का हम सब मिलकर के ध्यान करें। 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सब गुरुदेव माता जी का ध्यान करिए। बस इससे हम उनको अपने अंदर उतार पाएंगे। अपनी छाती पर हाथ रखें, अनुभव करें कि गुरुदेव माता जी आपके अंदर विराजमान और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, ये भाव करें। इस ध्यान की निमग्नता में आज वर्ष 2024 की गुरु पूर्णिमा महोत्सव को हम आरंभ करते हैं। शास्त्र कहते हैं, भगवान शिव का वचन है, गुरु बुद्धि यात्मानो नान्यत सत्यम सत्यम च संशय तत्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः।
गुरु गीता का वाक्य है ये। गुरु गीता हमारे यहाँ किताब है, आप ले लीजिएगा। गुरु गीता का 9वां श्लोक है ये। प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है। प्रबुद्ध आत्मा, परिष्कृत आत्मा और सद्गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब तक हमने बीते सालों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। लगभग मित्रों 24 साल, ये 21वीं सदी हो गई और अगले 2 वर्षों बाद 2026 में परम पूज्य गुरुदेव की साधना की शताब्दी हो जाएगी। साधना उन्होंने आरंभ की थी 1926 में आरंभ की थी। वंदनीय माता जी का जन्म हुआ था 1926 में। तो ये जो दो प्रसंग हैं ये एक साथ मनाए जाएंगे। हम सभी संवित रूप से उत्सव को मना रहे शिष्यों में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी किसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श की रज ली और प्रणाम एवं प्रतिफल प्रणिपात करने का अवसर भी मिला। उनके मंत्रों में, मनों में तो ध्यान मंत्र की ये पंक्तियाँ साकार हो रही होंगी। ये ध्यान की इस भाव मूर्ति की श्रद्धावान होकर साक्षात अनुभूति कर रहे होंगे। गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक ज्ञान के साथ श्रद्धा का पर्व है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और श्रद्धा अपनी बढ़ाते हैं। बोध का पर्व है यह महापर्व। गुरु और शिष्यों के संबंधों को अनुभव करने का, प्रतिष्ठित करने का पर्व। ये ज्ञान और श्रद्धा के मिलन का पर्व। ज्ञान और श्रद्धा दोनों मिलती हैं आज। सही अर्थों में गुरु पूर्णिमा शिष्यत्व का महापर्व। जितने भी पर्व माने जाते हैं उनमें शिष्यत्व के लिए ये महापर्व है। गुरु पूर्णिमा भारत की महिमा में संस्कृति विरासत है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें चिरकाल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। गुरु और शिष्य के बीच में प्राणों का प्रत्यावर्तन होता रहा। गुरुओं के अनुदान से देश लाभान्वित होता रहा, चाहे वह चाणक्य के रूप में, चंद्रगुप्त के रूप में, चाहे वह शिवाजी के रूप, समर्थ रामदास के रूप। गुरु और शिष्य ने मिलकर इस देश की संस्कृति को, इसकी विरासत को संभाल करके रखा। आज हमारे पास जो भी विरासत है, यह विरासत धरती के किसी और अन्य कोने में ढूंढे नहीं मिलते। अंधेरा वही नहीं होता जो रात में होता है। अंधेरा वो भी होता है जो हमारी अंतर चेतना में होता है। यह अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम भटकते हैं तो हमें राह दिखाने का काम शुरू करते हैं, गुरु करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है जीवन का बोध, जीवन का लक्ष्य, जीवन की राह, जीवन का मार्ग। हम कहाँ चलें, किस ओर चलें, हमें समझ में नहीं आता। ये काम गुरु करता है। परिस्थितियाँ समझने नहीं देती, हमारे अंतर चेतना में प्रकाश नहीं होता जिससे कि हम वो ज्ञान पा सकें। ऐसी स्थिति में गुरु हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, बचाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु हमारे जीवन में कई रूपों में आते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब गुरु स्वयं ईश्वर का रूप धारण कर हमारे सम्मुख आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, हमारे पास आकर के वो चले जाते हैं। जो पहचान लेते हैं उनके गुरु प्रत्यक्ष उनके लिए बने रहते हैं। जीवन में मार्ग दिखाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता। पहले अगर आप देखें भौतिक जगत की अगर बात करें हैं तो हमारे माता पिता पहले गुरु। माँ पहली गुरु जो हमें बताती ज़िंदगी क्या है, रिश्ते क्या हैं, हमें कैसे जीना है। ये बात हमें माँ सिखाती है। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों की समझ कराती है। हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, वो माँ हमें समझाती है। गुरु के कई रूप होते हैं। माता प्रथम गुरु, पिता गुरु दूसरे, तीसरे शिक्षक जिन्होंने हमें शिक्षा दी। फिर हमारे गुरु बनकर आते हैं। वही गुरु
जब हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सद्गुरु बनकर आते हैं। वही गुरु हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, सद्गुरु बन के आते हैं। ज्ञान भी हमें कई तरीक़ों से मिलता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि आप अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करने के 4 माध्यम में से कोई भी एक माध्यम चुन लो। 4 माध्यम है। पहला नॉलेज बाय परसेप्शन, यानी जो हमारे द्वारा देखा सुना गया है, जो हमें इंद्रिय बोध से प्राप्त होता है, उसकी समझ जिस परसेप्शन से हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है वो ज्ञान। दूसरा है नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, हमारे बुद्धि विचार करती है, जिससे विश्लेषण करती है, जिस पर तर्क करती है, वो हमारा ज्ञान। बहुत सारा ज्ञान हमारा ऐसा है जिसको हमने देखा सुना नहीं, जिसका हमने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया, वो भी हमारे पास है। हमारी बौद्धिक क्षमता ने तथ्यों पर विचार करके तथ्यों का विश्लेषण कर एक निष्कर्ष प्राप्त किया, वो हमारा ज्ञान। तीसरा है नॉलेज बाय इंट्यूशन, यानी हमारी अंतर प्रज्ञा, हमारा अंतर प्रज्ञा और हमारी अंतर्ज्ञान, हमारे अंतर जगह चेतना में, हमारे अंतर्भाव में कुछ स्पार्क होता है। जैसे हमने कभी देखा होगा ट्यूबलाइट में अगर शॉर्ट हो जाए तो स्पार्क होता है। ये स्पार्क यानी चमक, कुछ प्रकाश फूटता है और हमें ज्ञान होता है। कहीं कहीं इसे इल्हाम भी कहा जाता है, यानी कुछ ज्ञान अवतरित हो। कई लोग हैं, कई गुरु आज भी लोग हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें प्रस्फुटित ज्ञान के रूप में मिला। चौथा है नॉलेज बाय आइडेंटिटी, किसी सत्य से, किसी तथ्य से हम तदाकार होकर तद्रूप होते हैं और फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध हमें समाधि की स्थिति में गुरु देता है। अब देखिए कितनी बात हो गई। नॉलेज बाय परसेप्शन, नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, नॉलेज बाय इंट्यूशन, और चौथा हो गया नॉलेज बाय आइडेंटिटी। जो शिक्षक होते हैं हमारे, वो हमें नॉलेज बाय परसेप्शन, नॉलेज बाय इंट्यूशन के रूप में ज्ञान देते हैं। ये हमारे शिक्षकों का काम। वो बौद्धिक क्षमता बढ़ाते हैं। ये ज्ञान हमारी बुद्धि से, हमारे विश्लेषण से, तर्क से, स्मृति से हमें मिलता है। याद करते हैं किताबों से, इसके द्वारा हम सीखते हैं, लर्निंग होती है। हमारे सीखने की जो क्षमता है वो हम घर से लेकर विद्यालय तक, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक, जो हमने पढ़ाई की, जो हमने मेडिकल में पढ़ा, हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा, तर्कों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला, वो ज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान हमारे बड़े काम में आता है। हम डॉक्टर बने तो कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। फिर डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हमारा बड़ा काम आता है। हमारे काम ही नहीं, हमारे समाज में काम आता है। कई लोग ऐसे ज्ञान पा कर के बड़े अच्छे प्रशासकीय सेवाओं में काम करने वाले हुए। ये हमारे सहकर्मियों के काम आता है, हमारे सहयोगियों के काम आता है। क्योंकि इतने भर से चेतना के समस्त आयाम नहीं खुलते। इतना हो जाए लोग इसको पूर्ण मानते हैं, ये पूर्ण नहीं है। हमारे सहयोगियों के काम आता है, लेकिन इतने भर से चेतना के समस्त आयाम नहीं खुलते। वैज्ञानिक कहते हैं हम मस्तिष्क का 13% उपयोग कर पाते हैं, 13, बाकी हिस्सा हमारा सोया पड़ा रहता है। बाकी 87% का खजाना बंद रहता है, जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। आप लोगों में जो डॉक्टर नहीं हैं या जो इस भाषा को नहीं समझते, उनको बता रहा हूँ कि हमारे मस्तिष्क में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो टोटली एक्टिवेट नहीं होता, वो केवल 13% एक्टिवेट होता है, कुछ नॉन एक्टिवेटेड रहता है। तो इस तरह संपूर्ण और समग्र ज्ञान हमें नहीं हो पाता। समग्र ज्ञान देने के लिए हमारे पास गुरु है। ये सब चीज़ें जब मैंने पढ़ी और जानी, तो उसके बाद मैंने फिर इसका आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के पास आया। जीवन के अनेक प्रश्न होते हैं, जीवन की अनेक जटिलताएं होती हैं जिन्हें हम खोज नहीं पाते। बौद्धिक क्षमता, लर्निंग क्षमता,
सीखने की कैपेसिटी, सीखने का स्वरूप, हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की जटिलताएं कुछ अधिक ज्ञान की मांग करती हैं। कुछ लोग और भी ज़्यादा ऊपर जाते हैं, हमारी क्षमता बढ़े, तो ये क्षमता देने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। मैंने जब एमडी किया, एमडी करने के बाद मैंने कुछ दिन तक मैंने प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे और पढ़ने का क्या वो मिला आभास, और पढ़ो, ये तो कम है। इसके अलावा हम विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश जाने के लिए पढ़ाई चालू कर दी, विदेश के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया, 2-3 जगह जॉब किया, ऑफर आ गए। जब गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो ज्ञान चाहिए वो तो हम यहाँ देंगे तुमको, वहाँ तो ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। मैं समझ गया, मैंने कहा गुरुदेव अपने साथ लगा कर रखेंगे, तपाएंगे, तैयारी कराएंगे, और जो उन्होंने हमारा लॉकर में बंद है 87% ताले में बंद है, उसको खोलेंगे, उसकी चाबी प्राप्त करनी है तो हमें गुरुदेव बताते हैं कि चाबी है हमारे पास। मैंने विदेश जाने का क्रम छोड़ दिया। शिक्षक हमारी बुद्धि का विकास करते हैं तो गुरु हमें बोध प्रदान करते हैं। एक यात्रा हमारी शुरू होती तर्क से, लेकिन एक यात्रा हमारी शुरू होती श्रद्धा से। तर्क से गुरु शिष्य हमें सिखाता है, और श्रद्धा से गुरु हमें सिखाता है। यथार्थ ज्ञान का पर्व अभी तक जो हमने सीखा, जो जाना, जो नॉलेज बाय परसेप्शन, नॉलेज बाय इंट्यूशन, नॉलेज अन्य सोर्सेज से है, तो वो नॉलेज जो है हमें इससे भी ऊंचा ज्ञान, बौद्धिक क्षेत्र से ऊंचा ज्ञान श्रद्धा के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हमें प्रवेश देता है गुरु। दुर्गम रास्ते हैं, अगम्य रास्ते हैं, अनजान रास्ते हैं। योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का आविर्भाव इसीलिए हुआ। हमारी संस्कृति में तो और कहीं नहीं है ये, किसी भी देश में चले जाइए वहाँ ये नहीं। हाँ, अब धीरे धीरे भारत के लोग पहुँचने लगे तो वहाँ ये अब पहुँच गया। योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का आविर्भाव इसीलिए, अज्ञात को जानने के लिए, अपूर्ण से संपूर्ण होने के लिए, गुरु के सुपास में, गुरु के सानिध्य से हम पूरा जीवन जीने की उम्मीद करते हैं। लक्ष्य बनाते हैं गुरु और शिष्य का मिलन कैसा, उद्देश्य कैसे, स्वरूप कैसे। अगर ये जानना है तो हमें एक कथाएं सारी जितनी कथाएं हैं उपनिषद में मिलेंगी। उपनिषद यानी पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों की कथा है। दोनों के बीच में कोई घटनाएं घटित होती हैं और उनके बीच में ज्ञान की आदान प्रदान की बातें होती हैं। गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान के प्रत्यावर्तन का संबंध है। शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु जिज्ञासा प्रदान करते हैं। जिज्ञासा हम गुरु के चरणों में रखते हैं और गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कई तरीके की परीक्षाएं लेते हैं गुरु, पात्रता ढूंढते हैं हमारी, हम कहाँ पर हैं। आजकल विश्वविद्यालय में एंट्रेंस होने लगा है। पहले एंट्रेंस होता है, उसमें पास होने के बाद आपको लिया जाता है विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बाद। अब यदि किसी अच्छे संस्थान में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपने आप को एंट्रेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। उस स्थान में भी आपको प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वह अपूर्ण है क्योंकि हमने एंट्रेंस नहीं दी। उस संस्थान में प्रवेश योग्य हैं या नहीं। आईआईटी में परीक्षा होती है, मेडिकल की परीक्षा होती है। प्राचीन काल में भी ऐसे विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन होता था। नालंदा तक्षशिला में इस तरह की परीक्षाएं होती थी और ये परीक्षा जो लेता था उस आचार्य को द्वार पंडित कहते थे। द्वार पंडित। अभी जो द्वार पंडित बैठते हैं वो तो पैसे लेने के लिए बैठते हैं कि हमारा इच्छा है, जो छात्र आया है इससे हम फीस ले लें पहले,
जमा करवा लें, उसके बाद हम इससे बात करेंगे। पर पुराने ज़माने में द्वार पंडित होता था, जो कि वाक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से विश्वविद्यालय के द्वार प्रवेश करते हैं, द्वार पंडित आपकी परीक्षा लेता है। द्वार पर एक महान आचार्य बैठे रहते थे, जो आपसे प्रश्न पूछते थे, आपका साक्षात्कार करते थे। द्वार पंडित के संतुष्ट होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है। जिज्ञासा कितनी तीव्र है, कितनी पावन है, कितनी सघन है, यहाँ से तुम जो पास करोगे उसके माध्यम से तुम कैसे जनता की सेवा करोगे। प्रश्न का तल क्या है, वो कहाँ से उपजे हैं, क्या बौद्धिकता की सीमा को त्याग कर प्रकाशपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने के पात्र हो चुके हैं या नहीं। आप जो ज्ञान के मार्ग का चयन कर रहे हैं, क्या आप सचमुच में उसके लायक। मैं आज की जो बौद्धिक परीक्षाएं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वास्तव में उस ज्ञान के अधिकारी हैं, उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। ये दायरा परसेप्शन और इंटेलेक्चुअल एनालिसिस का नहीं है, ज्ञान की उन्नत कक्षा का है, ऊंची उठी हुई किस्म। जो विश्वविद्यालय में हमने प्राप्त किया, ज्ञान की निचली कक्षा थी। LKG से पढ़ते रहे, नर्सरी पढ़ते रहे, हमने पढ़ाई की, MSc किया, PhD किया, MTech किया, MD किया, वो पर्याप्त नहीं है। वो जो भी कुछ रहा हो उसमें हमारी चेतना का, हमारे ब्रेन का केवल 13% यूज़ हो है। 13%, 87% जो है उसमें प्रवेश करने के लिए चित्त को प्रकाशित होना पड़ेगा। जो लोग प्रकाशित नहीं हैं, उनके आप चेहरे से समझ सकते हैं कि ये केवल पैसे के बल पर पढ़ाई करना चाहते हैं और अपनी डिग्री चाहते हैं। वो डिग्री किस काम की है? वो डिग्री किसी काम की नहीं। गुरु हमारे लिए परिस्थितियाँ बना रहता है, उन परिस्थितियों में कितने उत्तीर्ण हैं, दीर्घ काल तक तप करने के लिए सुयोग्य हैं, वो बताता है, तब हम जाते हैं। पिता की आज्ञा से, पिता के त्याग देने पर, ऐसा कहने पर मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, वाचिश्रवा ने त्यागा पिता ने, और नचिकेता पहुंच गए यम के। यम की पत्नी ने कहा, ये शीलवान संस्कारवान आदमी बालक है, छोटा है, अभी 11 या 12 साल का, ब्राह्मण है, तपस्वी है। ऐसा ब्राह्मण यदि जिज्ञासु, यदि किसी आचार्य के दरवाजे पर बैठा रहे और उसकी प्यास रह जाए, उसकी ज्ञान की पिपासा शांत न हो, तो हे यम, पत्नी बोली अपने पति से, ये उसके सारे पुण्य क्षय कर देता है। नचिकेता आपके द्वार पर बैठा है, 3 दिनों से आप नहीं थे। 3 दिनों तक नचिकेता ने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया। आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप नचिकेता के पास जाओ, तो संतुष्ट करो। यम ने कहा, सो तो ठीक है, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन क्या नचिकेता सचमुच में ज्ञान क्रांति के लिए आए हैं या अपने घर से नाराज होकर आए हैं, ये जानना चाहते थे। यम देवता हैं, यम आचार्य हैं। कहते हैं भगवान नारायण ने 12 कारक पुरुषों की रचना, और ये पुरुषों के हर लोक में नियुक्त की। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कारक पुरुष वो होते हैं जो जीवात्मा के मुक्ति देने में सक्षम। ये जो होते हैं, ये जीवात्मा को मुक्त भी कर देते हैं। यमलोक से कारक जो हैं, यमलोक के कारक वो हैं यम स्वयं। भगवान यम को अपना स्वरूप बताते हैं, यमः संयमताम मताम अहम। ये गीता में आया है कि मैं यम के रूप में मैं वहाँ पर हूँ। यम ने कहा ठीक है, अगर वो ब्राह्मण बालक शिष्य बनने योग्य है तो उसे वो मिलेगा जो वो पाना चाहता है, लेकिन उससे अपनी पात्रता की परीक्षा देनी पड़ेगी। और फिर यम उसके सामने आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो, तुम क्या चाहते हो नचिकेत? तुमने जो अध्ययन किया वो हो गया, अब उसके बाद क्या करना चाहते हो? तुम्हारे पिता तुमसे नाराज़ हैं, संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रतिभावान हो। नचिकेता बोलो, चाहते क्या हो? यम एक से एक बढ़कर प्रस्ताव रखते हैं। तुम यहाँ से जाओगे तो तुमको इतना सम्मान मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, धन मिलेगा। महाराज जी, ये सब पाकर हम करेंगे क्या? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य,
नचिकेता बोलता है वित्त से, धन से उसका उद्धार नहीं होता बालक का। वो विद्वान है, वो अपने गुरु से तर्क कर रहा है। नचिकेता ने कि आपसे बेहतर कौन होगा जो बताए कि धनवान यशवान की अंतिम गति क्या होती है, मृत्यु में भी जीवन का बोध करा सके, जो मृत्यु में मोक्ष के द्वार खोल सके। हम तो उस ज्ञान की तलाश में आए भगवान, आपके पास हम धन के लिए नहीं आए, पद के लिए नहीं आए, प्रमोशन के लिए नहीं आए, हम तो केवल आपसे ज्ञान लेने आए। हमने उनसे बहुत से कहा, तरह तरह की बातें की। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का, ये जो कठोपनिषद है, द्वादश उपनिषद की जो गीता प्रेस की किताब है, उसमें कठोपनिषद तीसरे नंबर पे आता है। उसमें कठोपनिषद में डिटेल में दिया हुआ है। कठोपनिषद पढ़ना पड़ेगा आपको, आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। जिसने गायत्री मंत्र सीख लिया उसने वो भी पढ़ लिया। कि हमने एक के बाद एक नचिकेता के साथ नए नए प्रस्ताव रखे, नचिकेता टस से मस नहीं हुए। उनकी जिज्ञासा पक्की थी, दृढ़ थी। नचिकेता ने कहा भगवान हम तो जीवन विद्या प्राप्त करने आए हैं, हम तो पंचाग्नि विद्या प्राप्त करने आए हैं। यम बोलते हैं ठीक है, अगर ये तुम ये बात है, सत्य का बोध कराना चाहते हो, हम तुमको बताते हैं। कहते हैं ध्यान से सुनो, मैं ज्ञान बता रहा हूँ। जो मैं विद्या तुमको दे रहा हूँ ये अभी तक की विद्या से अलग है, जो तुमने पिता के आश्रम प्राप्त की, जो तुमने विद्या गुरुकुल में पास। अभी क्या होता है कि हम लोग अपने पिता के माध्यम से, पैसा जो आता है उसके माध्यम से हम पास कर लेते हैं, और उसके बाद हम ट्रेनिंग लेते हैं, हम थोड़ा और महत्वपूर्ण दायरे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर ये ज्ञान किसी काम का नहीं है छात्र जीवन में। नचिकेता कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो ज्ञान हम तो उनको दे रहे हैं ये वाणी से बोलने से प्राप्त नहीं होगा। कैसेट लगा लिया, जो ज्ञान आएगा उसी को सुन लेंगे, ये नहीं है। बौद्धिक क्षेत्र से प्राप्त होता है नहीं। तुम एक चाहे कितने मेधावान हो, इसे पाना संभव नहीं है। इसलिए श्रुति और स्मृति ये दो जो हैं, ये ज्ञान की दो चीज़ें थी। जब तक ये नहीं यूज़ करोगी तब तक तुम पा नहीं सकोगे। श्रुति वो जो सुना गया, स्मृति वो जो याद किया गया। कहते हैं कि ये ज्ञान वो है नचिकेता जिसका ज्ञान वर्ण करें। इसमें विद्यार्थी शिष्य का ज्ञान का चयन नहीं करता, इसमें ज्ञान शिष्य का चयन करता है। ज्ञान शिष्य का चयन करता है। ये ज्ञान कैसा है? गुरु पूर्णिमा का बहुत पर्व ऐसा है यहाँ गुरु शिष्य का चयन करता है, शिष्य को गुरु के चयन की अनुमति नहीं है। मुझे और आपकी जीजी को गुरुदेव ने, हम 1978 में हम यहाँ आ गए थे, और हमको दिया उन्होंने 1983 में, 1983 में, इस दिन जिस दिन आप बैठे हैं, गुरु पूर्णिमा। गुरु चयन करता है शिष्यत्व की पात्रता को, फिर उसका वर्णन करता है। यमे वै श्रृणुते तेन लभ्यस्तस्तेष आत्मा विवृणीते तनुगुम स्वाम। कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 श्लोक 23। जिसको स्वीकार कर लेता है उसको ही परम ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमने ये ज्ञान नचिकेता को दिया, नचिकेता की पात्रता के आधार पर। जो ज्ञान हम प्राप्त किए, कई बार उस ज्ञान के संबंध में हम फूले नहीं समाते हैं। MD MRCP MD FSCS IAS और उसके बाद और सुप्रीम ज्ञान हमको मिल जाता है। हम उसी में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमने बहुत पढ़ लिख लिया। बौद्धिकता हमारे अंदर एक अभिमान पैदा करती है। बौद्धिकता से जो अभिमान आता है उसके बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता बंद हो जाता है। उपनिषद में कई कथाएं हैं। श्वेत केतु अपने पिता के घर आए, गुरुकुल से पढ़ के बड़े बड़े पदक मिले,
बड़ी उपाधियाँ मिली थी, बहुत कुछ जानना था, बहुत अभिमान हो गया था, उनका चेहरा चमक रहा था। उनके पिता ने कहा, भाई तुम पढ़ के तो आए हो, ये तो लग रहा है, पर तुम्हारा जो ज्ञान है, एक दुर्घटना घटित हो गई है। हमारे कुल में ज्ञानी तो होते रहे, हमारे कुल में तो विद्वान भी होते रहे, हमारे कुल में अभिमानी नहीं होते रहे। हमारा तो ब्राह्मणों का कुल है, हमारा ब्रह्मवेत्ताओं का कुल है, जहाँ अहंकार नहीं किया नहीं। हमारे पूर्व पुरुष सचमुच में ज्ञान प्राप्त करते रहे। ये हमारे यहाँ कैसे हो गया? ये तो गर्व से भरा हुआ है, ऐसा इसने क्या पा लिया? इसने अमृत के धोखे में किस विष का पान कर लिया? इसकी तो चेतना ही विषैली हो गई। अहंकार हमारी चेतना को, गर्व हमारी चेतना को। ये जो ज्ञान है, जिसके बाद आदमी खूब छाती ठोक ठोक के बोलता है, हम तर्क करने के लिए तैयार हैं, हम ये करने के लिए तैयार, इतना ज्ञान हम प्राप्त करके आए, हमारी चेतना को विषाक्त कर देता है। ऐसी कौन सी बात प्राप्त हो गई? लोग ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने पूछा, पुत्र क्या तुमने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ जान लिया है? उन्होंने बोला कि हाँ हाँ पिता, हमने गुरुकुल में जो भी पढ़ाया गया था पिताजी, हमने सब कुछ साथ जान लिया है। हमें स्वर्ण पदक भी मिले, हमें तो आचार्यों के प्रशस्ति मिले, हमें तो कुलाधिपति ने और कुलपति ने सब ने मिलकर सम्मानित किया। अच्छा, फिर तो ठीक है, तुम सब ज्ञान करके आ गए। अच्छा ये बताओ, तो क्या तुम जानते हो जो सब जिसके ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है? संस्कृत में बताता हूँ, यस्मिन विजानीते सर्वम विजानाति। जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, वो तुमने जाना? तो नचिकेता बोला, हमें वो नहीं सिखाया गया, हमें तो अन्वेक्षकी का ज्ञान दिया गया, दंडशास्त्र का ज्ञान दिया गया, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया गया, राजनीति शास्त्र का ज्ञान दिया गया। हमें उन्होंने व्याकरण पढ़ाया, वेद पढ़ाया, निरुक्त पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, पर वो तो नहीं पढ़ाया जो आप कह रहे हैं, इसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। क्या तुम विश्वास करते हो कि पुत्र तुम सब कुछ जान चुके हो? पुत्र का अभिमान गलित हुआ, अभिमान टूटा, अहंकार में दरकन आई, और अहंकार के कारण चेतना में जो अंधकार था वो छटना प्रारंभ हुआ। पुत्र ने सोचा कि पिता अवश्य कोई गूढ़ बात कर रहे हैं, कोई गंभीर बात कर रहे हैं, मैं सचमुच में मेधावान विद्यार्थी था नचिकेता। उसने ठहर करके 2 क्षण सोचा, नहीं पिता, ये हम उसको नहीं जानते। तो उपनिषद कहते हैं, पिता ने पुत्र से कहा, तपस्व सौम्य, हे पुत्र तुम तप करो। तप के बारे में पतंजलि कहते हैं, कायेंद्रिय की बुद्धि और शुद्धि और सिद्धि के लिए तप करो, जो मेल है वो निकल जाता है। हे सौम्य, तुम तप करो। तप करते गए, एक चरण पूरा हुआ तो दूसरा चरण पूरा हुआ, तीसरा चरण, ऐसे होते होते 4-5 चरण हुए। अन्नम वही ब्रह्म, प्राण वही ब्रह्म। नहीं, अभी नहीं, तुम्हारा पत्र तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, पुत्र तुम्हारा तप पूरा नहीं हुआ। मनो वही ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। जब अयमात्मा मतलब अमात्मा तक पहुंच गए तो उन्होंने कहा, बेटा अब तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। तपस्व सोम, ये जो ज्ञान है शुद्धि की मांग करता है, बुद्धि की मांग नहीं करता। ज्ञान जो वो है जो शुद्धि करता है, वही ज्ञान है। चेतना, चित्त और चिंतन कितना हमारा परिष्कृत हो सका, ये उसकी मांग करता है। हमारी श्रद्धा की विविध प्रकार से परीक्षा लेते हैं हमारे सद्गुरु, और हमको कठिन तप में डालते हैं। देखते हैं कि इसमें पात्रता है कि नहीं, फिर से अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दे। जीवन की नीति है, ये जीवन की नीति है, जीवन की रीति है। भारतीय संस्कृति में ये होता है कि सबसे पहले गुरु ये परखता है कि ये वास्तव में सीख के आया है कि नहीं। सांसारिक कामनाओं का लेश मात्र भी ये जानने के लिए परीक्षा होती है। आज जो डिग्री लेके आता है उसके दिमाग में सांसारिक कामनाएं बहुत सारी होती हैं। क्या देंगे आप हमको, पर्स क्या होगा, हमारे को कितना, हमारे यहाँ जैसे एप्लीकेशन आती हैं 10 लाख 12 लाख हमें मिल रहा है, वहाँ पे हम जाएँ कि चले जाओ भैया, हम अपने यहाँ नहीं दे पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि धन की हमारे यहाँ कोई
वो नहीं है, ये सम्मान नहीं। हम में से प्राय सबने किसी न किसी रूप में परीक्षा दी है। सुदीर्घ यात्रा आसान नहीं रही, मेरे लिए भी कठिन रही है। मेरे को कहीं पैसे नहीं देना पड़े, मैं निकलता चला गया अपने अपने श्रद्धा संबल के साथ, और पूज्य गुरुदेव के स्मरण, उन्हीं समर्पण के साथ यहाँ तक पहुँचे। और यह श्रद्धा यात्रा अभी भी जारी है, कंटिन्यूस। गुरुदेव नहीं है और हमारी श्रद्धा की यात्रा कंटिन्यूड। वो जो किताबें दे गए हैं उसको पढ़ें हम, वो जो वाङ्मय दे गए हैं जिसको हमने उसको व्यवस्थित किया, उसको हम जीवन में उतार लें, बहुत कुछ हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। हमारे वरिष्ठ परिजन स्वजन हमसे बिछड़े, ये भी कहीं दूर नहीं गए हैं। इन सभी ने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, उनके सामीप्य में आश्रय पाया। हम बिछड़ने के लिए नहीं मिले। गुरुदेव ने कहा हम सबका मिलन ऐसा है जिसमें केवल मिलन है, महामिलन। बिछड़े को और बिछुओं को वियोग की कोई राजनीति गुंजाइश नहीं है। गुरु शिष्य समर्पण, जब गुरु शिष्य को स्वीकार कर लेता है तो फिर कोई किसी तरह का कोई वित्त की व्यवस्था नहीं है उसमें। हम में से हर एक गुरु सत्ता के संकेत पाया है, ठीक वैसा ही संकेत जैसा कि श्यामाचरण लाहिड़ी जी को मिला था। वो शिष्य थे, हम महाअवतार बाबा के, उनके अंतर चेतना में संकेत उभरा, वो हिमालय पहुंच गए। यद्यपि वो दानापुर रेलवे में काम करते थे, लेकिन हिमालय पहुंच गए। वहाँ उनके गुरु उनको मिले, उनसे भेंट हुई, बहुत सारी बातें हुई। रात्रि में देखा हिमालय में पर्वत शिखर एक स्वर्ण महल है। उन्होंने बोले कि महाराज हम तो सन्यासी हैं, स्वर्ण महल हमने आपने हमें क्यों दिखाया? बोले ये तो अपने से पूछो, तुम्हारी जरूर कोई ना कोई वासना रही होगी, इसलिए तुम स्वर्ण महल में रहना चाहते हो। तो बोले कामना युक्त मन साधना नहीं करता, जिसको कामना है वो साधना नहीं कर पाएगा। साधना युक्त मन ही साधना कर पाता। जाओ, ये वासना और साधना एक साथ नहीं रहती। पहले अपनी वासना की पूर्ति करो, रह लो स्वर्ण महल में अगर इच्छा। हाथ भर वो रहे स्वर्ण महल में, फिर बोले हमारी भूल थी, बड़ी विचित्र थी कामना हमारे मन में जगी, आपने पहचान ली, लेकिन अब हमें स्वर्ण महल की कोई इच्छा नहीं। गुरु ने देखा कि शिष्य की चेतना से, शिष्य के चित्त से स्वर्ण महल का संस्कार समाप्त हो गया। स्वर्ण महल आज की भाषा में देखें तो कोई 5 स्टार होटल जैसा ऐसा कोई बढ़िया हॉस्पिटल होगा। फिर उन्होंने उनको पटक दिया एक नदी में। गुरु ने शिष्य को पटक दिया और दिन भर नदी की लहरों के साथ उनका शरीर उलट पुलट करता रहा। फिर बोले कि हाँ अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब तुम्हें ज्ञान देंगे। फिर उन्होंने ज्ञान दिया। ये जो तरीका है ये कुछ सेलेक्टेड गुरु का है, ये हर गुरु का नहीं होता। मलिन चित्त साधना नहीं कर सकता, शुद्ध चित्त ही साधना कर सकता है। जहाँ अंधेरे का नाम है वहाँ तपस्या के योग्य नहीं होता, बड़ी कठिन नगर। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, जो अनेक जन्म होके तत्संसिद्धि हो गया हो, प्राप्त हो गया हो, उसको पराम गति मिलती है। ये अनेक जन्म में मार्ग कौन दिखाएगा? गुरु इसी जन्म में तुमको दिखा सकता है मार्ग। पर अगर आप ये मार्ग नहीं समझ पाए और इसमें भी आप भटक गए, बड़ी गड़बड़ा जाओगे। सही मार्ग पर चलना, सही मंजिल तक पहुंचना। जो हमारी परत है छोटी छोटी एक एक करके निकलती जाती है, वहाँ हम सहन करते जाते हैं, चित्त में पड़ते उभरती हैं, सब कुछ नया नया हो जाता है। कभी कभी तो बड़ा भयावह, कभी कभी बड़ा लुभावना स्वरूप होता है। कभी कभी जो परिदृश्य हमारे सामने उभरते हैं उन्हें देख करके हम भयभीत भी होते हैं, पर ये निकल जाएंगे। आप आकर्षित मत हो, आपको दिखेगा कि आप अंबानी के यहाँ और किसी के यहाँ
बाबा जी के यहाँ बैठे, वहाँ आपको ये मिल रही है डिग्री कि आपको हम इतना पैसे देंगे, इतना देंगे। ये नहीं है, ये तो आपको टेस्ट करने के लिए। हम वास्तविकता हमारे जीवन की है, कितना हम मांझ पाएँ, कितना हम अपने आप को धो पाएँ। इसके लिए चित्त का प्रकाश चाहिए, इसके लिए बुद्धि नहीं, इसके लिए श्रद्धा का संबल चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है उनको तो मिलेंगे ही नहीं। जिनका ईश्वर प्रेम कच्चा है, उनकी श्रद्धा कच्ची है, जिन्हें सद्गुरुओं का साथ नहीं है, उनके लिए बहुत दुर्लभ है। ये सब यहाँ पल पल पर श्रद्धा की परीक्षा होती है। ये जो रास्ता है गुरु शिष्य का, ये बड़ा परीक्षा वाला मार्ग है। लगता है सब कुछ नष्ट हुआ, सब कुछ समाप्त हुआ, एक के बाद एक नई कसौटी आती हैं, परिष्कार की कसौटियाँ। विवेक कसा जाता है, हमारा वैराग्य कसा जाता है, हमारा मोह कसा जाता है। कितने हम मोहग्रस्त। मार्ग में कभी कड़ी धूप और कभी मरुस्थल, कभी मरुद्यान, लेकिन ये मार्ग होता, मंजिल नहीं। गुरु हमें उचित मार्ग से ले जाते हैं। कभी रास्ते में मार्ग मिले तो आकर्षित मत होना, तुम गुरु के साथ चलो। गुरु हमें बताते हैं चित्त को कैसे परिष्कृत किया। एक प्यारी कहानी है छोटी सी। समर्थ गुरु रामदास ने दासबोध लिखा था। ये शिवाजी के गुरु थे, इन्होंने कड़ी साधनाएं की थी। इन्होंने हनुमान जी के मंदिर बनाए, इन्होंने महाराष्ट्र में नवजागरण किया, शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन किया। शिवाजी महाराज एक साम्राज्य स्थापित कर सके। उस ज़माने में जब मुग़लों का साम्राज्य सब जगह फैल रहा था, तब शिवाजी ने सारा संघर्ष किया। समर्थ गुरु रामदास एक बार काशी जा रहे थे, काशी आगमन हो रहा था उनका, चलते समय एक बच्चा उनके साथ हो गया करीब 12 साल का। हम भी चलेंगे महाराज, हम भी आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आप हमें कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। समर्थ गुरु रामदास ने उसको बच्चे को देखा कि उनको कुछ बीज दिखाई दिए उसके अंदर। तो छोटे हो, तुम चले चलो और माँ से पूछ लो। वो बोला कि मैं मेरी परख आप कर लीजिए, माँ से मैं पूछ के आया हूँ, अगर आपको ठीक लगूँ तो आप दे दीजिएगा ज्ञान, ठीक न लगूँ तो मत दीजिएगा। समर्थ रामदास सोचा बालक है, चलो ये भी ठीक है, माँ की अनुमति ले ली। बालक ने कहा, माँ मैं समर्थ रामदास के साथ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, जब समर्थ तुम्हारे साथ है तो फिर कोई बात नहीं, तुम जाओ। काशी के बाहर उन्होंने एक जगह डेरा लगा लिया समर्थ गुरु रामदास ने। समर्थ रामदास ने शिष्यों का भिक्षा मांगने के लिए चले जाओ। भिक्षा मांगने से जो मिल जाता था उसे गुरु शिष्य मिल करके खा लेते थे। बालक भी नियमानुसार शिक्षा मांगने के बाद काशी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगह जगह मिल जाते हैं, थोड़े धूर, थोड़े मक्कार, थोड़े कुटिल। वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग कुछ नहीं करते थे, वो जो करते हैं कुछ नहीं, और जो बहुत कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, निकम्मे टाइप के। वे बैठे ताश खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे, और मजाक में मस्करी से पूछा उन्होंने कि अरे तू कहाँ से आया है? महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या करने आया? विश्वनाथ बाबा के दर्शन अपने गुरु के साथ। कौन है तुम्हारा गुरु? समर्थ गुरु रामदास। अच्छा, तुम्हारे गुरु अपने नाम के साथ समर्थ भी लगाते हैं? अच्छा, देखें कितने समर्थ हैं। तुमने अपने गुरु की सामर्थ्य देखी तुमने? तुमको भरोसा है? अरे हाँ है। जाओ उस घर में जो शास्त्री जी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े तांत्रिक हैं, उन्होंने उनके दरवाजे से तुम भिक्षा ले आओ। तुम अगर भिक्षा ले आओगे तो हम मान लेंगे तुम्हारे गुरु बड़े समर्थ हैं। बालक को अपने गुरु की शक्ति पर बड़ा अभिमान था, अहंकार था, पहुँच गया भिक्षा लेने। जब शास्त्री जी महाराज सचमुच में बनारस के पहुँचे हुए तंत्र साधक थे, कृत्या सिद्ध थी उनकी, उनके दरवाजे पर उस बालक ने आवाज़ लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। तो यही आवाज़ लगाते थे भिक्षा मांगने के लिए, जय जय रघुवीर समर्थ। उन्होंने टेर लगाई, फिर भिक्षा की।
इस बार जो है बालक का साहस बढ़ा। एक बार फिर जोर से आवाज़ लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। तो पंडित जी ने दरवाज़ा खोला, बोले कौन है रे तेरे? समर्थ? कौन समर्थ है? तू समर्थ है? मैं बोले नहीं महाराज, मैं तो उनका शिष्य हूँ, हमारे गुरु बहुत समर्थ है। जा, बड़ी सामर्थ्य है तेरे गुरु में, कल तू सवेरे का सूर्योदय नहीं देख पाएगा, आज अंतिम रात है तेरी, रात्रि में ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। आया था भिक्षा मांगने, मिला मृत्यु का दान, दान करे तो क्या करे, मुश्किल खड़ी हो गई। वो तो बालक था और डरा, थोड़ा परेशान हुआ, और जो मस्करी करने वाले थे वो बोले कहो भिक्षा मिली तुम्हें? बालक बोले शास्त्री ने कह दिया सवेरे तक मर जाएंगे। हाँ तो फिर मर ही जाओगे और क्या करोगे, जो कुछ खाना है आज ही खा लो। ये सब वो जो बाहर बैठे थे ताश खेलने वाले, शास्त्री जी का कहा झूठ नहीं होता। अच्छा तुम महाराज से जब कि काशी आए हो, काशी में तो लोग आते ही हैं मरने के लिए, तुमको मृत्यु ले जाएगी, 8-12 साल की उम्र मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, तुम अगले जन्म में फिर करना कुछ, ठीक है मरने की तैयारी करो। डरा दिया इन लोगों ने। और ये बालक डरा, मरना तो नहीं चाहता, सोचा काम काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए, और आए थे और आज पहला ही दिन है और ये कौन बाबा है, तो मरने का वरदान दे दिया, कौन पंडित जी हैं। खैर उसने जा करके कहानी समर्थ गुरु रामदास को सुनाई। महाराज पता नहीं कौन लोग थे, हम तो नहीं जानते उनको, उन्होंने हमें किसी दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। मैंने तो भिक्षा मांगी, आज न देते तो कोई बात नहीं, पर मैंने जो भिक्षा मांगी उसके बाद उन्होंने मुझे मृत्यु दे दी, और ये देखा आओ दिखाना ताओ, मृत्यु का दान दे डाला, तुम तो मरोगे, हमारे गुरु में सामर्थ्य है तो बचा लो। समर्थ गुरु रामदास ने कहा बेटा हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हम समर्थ हैं, हम तो कहते हैं जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ गुरु रामदास का राम नारा था, जय जय रघुवीर समर्थ। हम तो समर्थ नहीं है, मरना सभी को, फिर चिंता किस बात की। अच्छा तुमको डर लगता है? हाँ आज रात मर जाएंगे हम। बोले कब मरने के लिए? बोले रात्रि में। तो बोले ठीक है, तुम रात्रि में समय है, तुम खाना खा लो, भिक्षा मांग कर लाए हो, पहले भोजन बनाते हैं खाते हैं। भोजन बनाया गया, पकाया गया, लेकिन उस लड़के ने खाया नहीं, घबराया हुआ था बेचारा, अब तो मृत्यु होने ही वाली, क्या फ़ायदा खाने से, मरना है, मरने वाले आदमी को भूख लगती है क्या? बोले डरो मत, खाना खाओ। खाना ज़बरदस्ती खिलाया, और गुरु रामदास ने कहा अब तो हम जा रहे हैं सोने। महाराज मेरा क्या होगा? बालक बोला मेरा क्या होगा? शास्त्री जी ने कहा अरे यार तुम मरोगे रात्रि में, तुम एक काम करना कि तुम हमारे शिष्य हो, हम थके हुए, तुम हमारा पेड़ दबाओ और रात भर दबाना, कुछ भी हो जाए पूरी रात में तुम हमारा पैर दबाना मत छोड़ना, कभी भी कुछ भी आ जाए तुम उससे विचलित मत होना, हमारा पैर दबाते रहना। ये कहानी बड़ी विलक्षण है, भाई बताती है कि अगर गुरु आपका है समर्थ तो बचा सकता है। बालक ने सोचा ये किसी बात है, महाराज सोते रहेंगे हम पैर दबाते रहेंगे, चलो हम पैर दबाते हैं। पैर दबाना शुरू किया, पैर दबाते दबाते सांझ ढल गई, रात्रि गहरी हो गई। पंडित जी ने उस बालक पे जो कृत्या का भारी प्रयोग किया था, उस वो कृत्या जो है कभी भैंसा बनकर आती वहाँ, कभी सिंह बनकर, कभी सांड बनकर, ऐसा लगा कि वो मार डालेगी। वो डर के मारे और जोर जोर से समर्थ गुरु रामदास के पैर दबा लिया, और समर्थ गुरु रामदास ने उसकी दबाई हुई जो मालिश थी उसको भी एक्सेप्ट किया। पैर दबाना नहीं छोड़ा इसने। कृत्या जब असफल होने लगी उसने दूसरा रूप लिया, बालक की भावनाओं के साथ खेलना शुरू। कृत्या अब उसकी माँ बन के आई, देखो बेटा मैं अकेली हूँ, मैं कैसे कैसे भटकते हुए तुम्हारे पीछे आ गई, तुम यहाँ बाबा जी के पास चले आए, तुमने सोचा ही नहीं हमारी क्या दशा होगी। कृत्या माँ बन के आई। कल्पना कीजिए, अब कम से कम आ ही गए तो हमसे एक बार मिल लो, हम तो तुम्हारे पीछे कितनी दूर से चले आ रहे हैं। बालक ने सोचा कि माँ आई, एक पल के लिए तो लगा माँ से मिल लेते हैं, लेकिन फिर सोचा गुरुजी ने कहा तो पैर नहीं छोड़ना, पैर दबाते रहना, पैर दबाता रहा, पैर रात्रि में। इसलिए बालक बोला अच्छा आ गई तो बैठो हम सवेरे मिलेंगे। और इस सवेरे किसने देख रहा है, आकर के मैं एक बार मिल तो लो। कुल मिलाकर वो बालक मिला ही नहीं, बैठा रहा, पैर दबाता रहा,
धीरे धीरे सूरज की पौ फटी, सूरज निकला, रात भर के अनुभवों ने उस बालक को पसीने पसीने कर दिया। ये पहले तो चित्र विचित्र जानवर आए मारने के लिए, खाने के लिए, उनको तो उनसे जूझ लिए। फिर माँ आई तो माँ से भी जूझ लिए। माँ को मना कर दिया कि अभी नहीं, हम सुबह मिलेंगे, अब चिंता मत कर। समर्थ गुरु रामदास की नींद खुली, अरे बेटा तू चिंता मत कर, रात्रि तो तेरी बीत गई। बालक बोले रात्रि में माँ आई थी। तो कोई बात नहीं, रात्रि में नहीं मिले, दिन में मिल लेना। अगर आई होगी तो मिल जाएगी, नहीं आएगी तो आई होगी, झूठ झूठ होगा। झूठी माया थी और वो उसकी तांत्रिक की माया थी। ऐसा कहते हैं कृत्य का प्रहार करो, प्रहार और कृत्य सफल न हो तो कृत्य वापस कृत्य करने वाले के ऊपर प्रहार करती है। कृत्य ने वापस प्रहार किया पंडित जी पर, इन पंडित जी ने छोड़ी थी। और पंडित जी कृत्य का वेग नहीं संभाल सके, उन्हें उपसंहार करना नहीं आता था। उन्होंने किस पे प्रहार कर दिया, किसका शिष्य किसका, ये नहीं पहचान पाए। वो समर्थ गुरु रामदास के सामर्थ्य को नहीं समझ पाए बस। तो भागी, कृत्य भागी, भाग करके उस आदमी को बोली तुम छोटे बालक पे जो अन्न की भिक्षा लेने गया था उसको मृत्यु की भिक्षा क्यों दी तुमने? तुम बड़ी गलती हो गई महाराज, हमारे अभिमान ने कहा कौन इसका गुरु है। शास्त्री पंडित जी ने बड़ी क्षमा याचना की। रामदास ने अपने तप से उस कृत्य को शांत करना बड़ा मुश्किल, पर समर्थ गुरु रामदास समर्थ थे, गायत्री साधक थे। पूरे उन्होंने गायत्री मंत्र के पूरे 24 उन्होंने वो किए थे साथ, हर समय जब करते रहते थे। उन्होंने बोला कि मुझे बालक बोला मुझे बड़ा डर लगता रहा, मैं डर से उबर तब भगवान मिलते हैं। गुरु के वचनों पर श्रद्धा करोगे तुम परमात्मा मिलेंगे। तू मेरे पर श्रद्धा कर, तूने उसी श्रद्धा के नाते पैर दबाता रहा, बस तू उबर जाओ उससे, तो तेरे को भगवान मिलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न तेई। शिष्य गुरु रामदास से पूछे कितनी श्रद्धा? बोले कहीं बेटा कहीं तक भी श्रद्धा, कि तुम्हारी आधी भी पूरी नहीं हुई। एक दिन बैठे तो कुएं में एक डाल थी, जो सूखे पत्ते कुएं में झड़ जाते थे। उनके शिष्य बोले पत्ते झड़ते हैं तो कुएं का पानी गंदा होता, सो तो है, या तो जा करके इस डाल को काट दे। डाल बड़ी विचित्र थी। उस डाल को काटने का मतलब था कि वो डाल कटेगी, काटने वाला कुएं में जाए। लोगों ने कहा भाई कौन काटेगा इसको डाल को? तो तुम कैसे तैयार हो गए? बोले हमारे गुरु ने कहा है। उसने डाल काटी, कुएं में गिर पड़ा। लोगों ने कहा हमारा डाल तो गई, लेकिन उसका क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, मैंने सोच समझ कर बोला है। थोड़ी देर बाद वो लड़का जिसको डाल काटने के लिए कहा था वो अपने आप कुएं से बाहर हो गया। वो बोला कि गुरुदेव मैंने आपके दर्शन किए वहाँ पर, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज हमें भगवान राम के दर्शन हुए। श्रद्धा की संपूर्णता गहरा परिष्कार करती चेतना। ज्ञान बौद्धिक नहीं होता, ज्ञान परिष्कृति से। वो गुरु पूर्णिमा हम कितनी मना रहे हैं, कितनी मना पा रहे हैं, इसकी कसौटी हमारी श्रद्धा है और हमारा सद्विवेक है, हमारा समर्पण है। श्रद्धा हो तो गुरु की चेतना से तार जुड़ जाते हैं। जो ज्ञान मिलता है, जो सद्विचार मिलते हैं, विवेक के लिए नहीं कि हम वाद विवाद करें, लेकिन इन आचरण में कितना आया। हमारे यहाँ तर्क करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, पर उनके जीवन में नहीं उतरा वो ज्ञान। हमारी चेतना गुरु चेतना से कितनी जुड़ी, प्राणों का आदान प्रदान कितना हुआ। 1 लाख तो गुरुदेव बोलते थे, आप बोलते हैं कि 10 गुना हो जाएंगे। 10 लाख लोग जो हैं उस पर निर्भर है। किस पे टिके निर्भर है? भिक्षा पर और उस धन दंत की वैसाखी पर। बुद्धि विवाद खड़ी करती है, श्रद्धा संवाद उत्पन्न करती है। ये आप लाइन पूरी मेरी लिख के नोट करके लेना।
बुद्धि संवाद करती है और श्रद्धा, बुद्धि विवाद करती है, श्रद्धा संवाद करती है। बुद्धि जितनी प्रखर है, तर्क जितने पैने, श्रद्धा जितनी गहरी है, संवाद भी उतने सघन। अनजाने ही गुरु की चेतना के सूत्र हमको मिल जाते हैं। चेतना प्रकाशित होती है, जीवन ज्ञान से अभिसिंचित होता है। जो कुछ विकार रह गए हैं उन्हें दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए। हमारे मन में कोई विकार है तो हमें ज्ञान का अमृत चाहिए जिससे हम शुद्ध हो सकें। कुम्हार माटी को अच्छी तरह से कूटता है, रोनता है, पीसता है, कूटे को फिर कूटता है। क्यों? क्योंकि जो कंकड़ पत्थर हैं वो भी निकल जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर में ता मारत चोट। कड़ी परीक्षाएं और सुखद परिणाम, सबसे बड़ी सफल टीचिंग आज की, कड़ी परीक्षाएं और सुखद परिणाम। परीक्षाएं कड़ी होती हैं। योगानंद जी ने अपनी योगी कथामृत में लिखा है। महावतार बाबा जी का एक किस्सा, एक शिष्य था, महाराज जी से बोला, महाराज हम आपकी कुंडली में आना चाहते हैं, आपकी मंडली में आना चाहते हैं। बोले कि ये तो संभव नहीं है, तुम तो शामिल नहीं हो सकते। बोले हाँ, इससे तो अच्छा हम अपना जीवन ही नहीं रखेंगे। बोले ऐसा करो, तुम यहाँ से कूद जाओ, करीब करीब 3000 फीट ऊंचाई पे है। तो महाराज मेरी तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, तू हिम्मत तो कर, तू जा, कूद जा। कूद गया, हड्डी चूरा चूरा हो गई। लोगों ने कहा महाराज ये तो मर ही गया। महाराज ने कहा हमने तो कहा था। अब कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। फिर गए, पुनर्जीवन दिया और कहा, सब हड्डी वड्डी जोड़ दी उन्होंने। किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने सब पूरी पूरी हड्डी जोड़ दी। और उन्होंने कहा तेरा दुर्गम योग था वो कट चुका है इसके माध्यम, तुम साधना के सुपात्र हो, साधना के लिए सुयोग्य। श्रद्धा हमें निर्मल बनाती है। श्रद्धा का एक ही परिणाम होता है, परिष्कृति, निर्मलता। श्रद्धा शुद्ध होती है, वही हमारे चेतना शुद्ध करती है। गुरु शिष्य के बीच सेतु का संपर्क, सूत्र श्रद्धा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाशतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। कहते हैं कि मैं गुरु की वंदना करता हूँ जो बोधपूर्ण है, शिव स्वरूप है, जिनके आश्रय में, जिनकी शरणागति में टेढ़ा होने पर भी, कुटिल होने पर, कलंकित होने पर भी चंद्रमा सीधा हो जाता है, वंदना, उसकी वंदना होती है। शिव के सानिध्य में चंद्रमा का कलंक धुल जाता है। गुरु की शरणागति में, गुरु के चरणों में अर्पित होने पर शिष्य की चेतना मलिनता के दूर हो जाती है। शिष्य को ये सोचने की ज़रूरत है कि बस हम अपनी मलिनता, दुर्गुणों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं तो हमारे को गुरु उसी परिमाण में देता रहेगा। गुरु पूर्णिमा स्मरण है, गुरु पूर्णिमा समर्पण है। गुरु पूर्णिमा के दो ही संदेश, स्मरण और समर्पण। स्मरण सतत गुरु का, और समर्पण, स्मरण गहरा और समर्पण गहरा तो बात बन जाती है, संवाद होने लगता है। भावनाएं गहरी हों, सब कुछ पास पास है। भावनाएं दूर दूर हों, कुछ भी नहीं है, सब दूर दूर। ठीक हमारे पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम तुलसीदास जी महाराज की भाषा में कहें, माता भगवतीम सद्गुरुम श्री रामम वंदे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपिण। इसी से हम सबकी वेद चेतना उनके प्रकाश से प्रकाशित होती है। वर्ष 2024 की यह गुरु पूर्णिमा हमें पूर्णता देने आई है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ये जो 2024 की गुरु पूर्णिमा है, आज 21 जुलाई रविवार गुरु पूर्णिमा का दिन। अब ये बार बार नहीं आएगा, ये कैलेंडर में एक बार आ गया तो आ गया। हमने इन्हीं तत्वों के साथ में श्रद्धा यात्रा, साधना यात्रा करते हुए हम सबको 2026 की शताब्दी वर्ष की तैयारी तक निरंतर साधनारत रहना। इस भावी साधना समर में श्रद्धा व समर्पण का भाव रखो, तब तुम जीवन का महासंघर्ष करोगे। और योद्धा बनकर नहीं, सदगुरु के हाथों का यंत्र बनकर। और उसके लिए सदगुरु का रहना जरूरी नहीं है, सदगुरु तो ऊपर ऊपर हैं ही। सदगुरु हमें बराबर मार्गदर्शन देते रहेंगे अपने साहित्य के द्वारा। जब एक बार हमें गुरुदेव शाश्वत हैं, निशंस हैं,
जब वो एक बार हम में प्रवेश कर गए, उन्होंने जीवन की डोर संभाल ली, तो कभी भी हमारा त्याग नहीं करेंगे। और महाशांति के दिन हमसे एकात्म हो जाएंगे। हमारी जब महाशांति होगी हमसे एकात्म हो जाएंगे, फिर नया जन्म आएगा, अच्छी जन्म होगा। साधना के इस महासंग्राम में उन्हीं का आदेश पाना है और उनका पालन करना है। आज आप ये संकल्प लें कि हम उन्हीं के आदर्श और उन पर चलेंगे। उन्हीं के प्रति समर्पण के स्वरों का अपनी साधना के संगीत में पिरोकर ये साधना समर जीवन संग्राम जीता जा सकता। हमने आपसे आप सबसे अपनी अनुभूति सुनाई है, करना आप सबको है। मित्रों, मुझे बहुत तरह की तकलीफ़ें थी शरीर की, पर मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। मैंने अपना कठोर जो जीवन क्रम था वो यथावत रखा और कोशिश की कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और मजबूत है। श्रद्धा सशक्त होती रही और मैं निरंतर लगता रहा गुरुदेव के काम में। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए और उनका आशीष मैं स्वयं और हम सब और आप सभी को सौंपते हुए मैं आपकी आज की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।